लेकिन इस साल अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है कि जैसे दुनिया को कोई और ऑप्शंस की तलाश है कि कभी वो बोलता है कि अगर डॉलर वीक होगा तो कोई लोग बोलते हैं कि हम सिल्वर खरीद लेते हैं, किसी ने कहा कि नहीं सिल्वर तो स्टोर हाउस ऑफ वैल्यू है, गोल्ड तो सबके पास है, तो हम कुछ और खरीद लेते हैं। तो कमोडिटीज हैव बीन द बेनिफिशियरी ऑफ दिस। लेकिन अगर आप 2 साल 3 साल पहले की अगर हम सिनारियो पे जाएं तो ये नज़र आता है कि ईवी का ट्रेंड, ESG का ट्रेंड, क्लीन एनर्जी का ट्रेंड तब शुरू हुआ था। तो कमोडिटीज़ में तेज़ी का एक तरीके से जो रुझान है वो पहले ही बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कमोडिटीज़ का बिगेस्ट कंज्यूमर चाइना, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। तो क्योंकि उनकी इकोनॉमी एक कोलैप्स हो गई तो द डिमांड दैट शुड हैव कम फ्रॉम चाइना नज़र नहीं आया। तो इतना ज़बरदस्त डिमांड आ सकता था वहाँ से, लेकिन हुआ नहीं, इसीलिए कमोडिटीज़ में तेज़ी स्ट्रक्चरली बन नहीं पाई। लेकिन 2 साल बाद अभी देख रहे हैं कि चाइना अपना इकोनॉमी सुधार रहा है। कुछ ऐसे उसने पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं जिससे हाउसिंग सेक्टर में, अपार्ट फ्रॉम जस्ट हाउसिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिफिकेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोवाइडिंग बेसिक मिनिमम फॉर पीपल। अगर वो वाला अगर ट्रेंड अगर आप देखें तो मोर स्ट्रक्चरली सॉलिड है ये। तो इसमें दैट हैज क्रिएटेड अ फ्लोर फॉर कमोडिटीज। तो मोमेंट यू से दैट्स क्रिएटेड अ फ्लोर, व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग? द नेक्स्ट थिंग में एक आपने सारे फैक्टर्स मेंशन किया, आपने वो 30 सेकंड एग्जीक्यूटिव समरी में, आई थिंक दैट इज इनफैक्ट द थीम ऑफ द एंटायर इंटरव्यू। लेकिन एक फैक्टर आप भूल गए, विच इज सप्लाई डिसरप्शन। जैसे गिनी बिसाऊ में छोटी सी कंट्री है, वहाँ पर पोर्ट्स का बंद होना, वहाँ से एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टन की बॉक्साइट एक्सेट्रा कुड नॉट टेक प्लेस। 2-3 माइंस शट डाउन इंटरनेशनली। तो जैसे ही माइंस स्टार्टेड शटिंग डाउन, एंड लास्ट 2-3 साल में ये भी था कि बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टर्स बोल रहे थे कि ESG कंप्लायंट होने के लिए आपको अपने माइंस बंद करने पड़ेंगे। तो पीपल लाइक BHP Billiton सोल्ड ऑफ देयर कोल एंड द कार्बन बिजनेस ऑलमोस्ट एट 1 टाइम बुक वैल्यू। तो जो जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने खरीदा उनको 3-4 गुना पैसा बना उसमें, क्योंकि दिस वाज लाइक फायर सेल कि दे वर वांटिंग टू सेल ऑफ एट एनी कॉस्ट जस्ट टू बी ESG कंप्लायंट। लेकिन वो ESG का जो भूत थोड़ा कम हुआ तो अभी EV में आए लोग, और दे सेड दैट EV के लिए, नॉट टू क्रिएट EV कैपेसिटीज, you need more traditional fuel and traditional energy than before. Right. So therefore you went back to metal. So certainly now you have aluminum demand at one end, you have clean energy के लिए aluminum plus copper, then you need silver for as a catalyst, palladium as a catalyst, lead in certain cases. तो suddenly सारे commodities का demand plus China का सुधार plus this entire thing of supply disruption, ये 3 factors अगर आप एक मतलब बास्केट में मद्देनजर रखते हुए आप बोलो तो इनका यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल बुल मार्केट का एवरी सिंगल रेसिपी हैज कम इन। तो अभी जो मूव्स आएंगी मेरे हिसाब से it will be longer, will be higher, and will be definitely more long lasting for and investors also. For the first time, many overseas funds have been created only to play the commodity cycle. Right. So that has not been seen before. तो अगर आप 40-50 बिलियन के commodities में demand create करोगे, and many of these markets are in their physical shape very narrow and shallow, तो आपको ये पता चलेगा कि the movement of price with the money can be much more than normally which is expected. So this is the kind of 3-4, it's a long answer to a छोटा सा question, but answer had to be in the context. No, आपने बहुत इसको बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया, and you're very right, क्योंकि अगर हम 4-5-6 साल पहले भी अगर देख लें तो एक्चुअली जो कमोडिटी डेस्क थे वो बंद हो रहे थे, फंड्स जो कमोडिटी सेक्टर था वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन सडनली हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रश यहाँ पर आता हुआ देखा है। I'll take it once in a time. आपने मेटल्स की यहाँ पर बात की, अब जिस तरह की तेज़ी हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है, इवन एज चाइना इज स्टिल चगिंग अराउंड, और हम यहाँ पर जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे स्टिमुलस मेजर्स हमने आते हुए देखे हैं, उसके बावजूद भी ऑलरेडी हमने ऑल टाइम हाइज काफ़ी हद तक मेटल्स में आता हुआ देखा है, मल्टी ईयर हाइज भी यहाँ पर मेटल्स में आता हुआ देखा है। आपको लगता है कि यहाँ से अब आने वाले समय में, क्योंकि कोई भी माइन में अगर अभी भी इन्वेस्ट किया जाए तो वो अगले 8-10-15 साल से पहले नहीं हमने वो आता हुआ देखते हैं, तो यहाँ से कितनी बड़ी तेज़ी इस सेक्टर में बनता हुआ देखेंगे? एक्चुअली इसमें फॉर इंडिविजुअल्स टू प्ले ये इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन आपके जो दर्शक हैं वो ये चाहेंगे कि भाई ये कैसे खेला जाए, क्योंकि इंडिविजुअल्स तो कोई जाके कॉपर खरीद नहीं पाएगा।
गोल्ड सिल्वर तक तो ठीक है, वो आई डोंट हैव टू टीच एनीबॉडी, द इंडियन हाउसवाइफ, पर आपको लगता है कि ये इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्टेड है? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में हम देखते हैं कि वहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज्यादा सेवी हैं। इंडिया में हम देखते हैं कि कमोडिटी को बहुत नीश माना जाता है। सेवी भी नहीं है, उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि ETFs आर देयर, पीपल कैन प्ले द सिल्वर ETF, दे कैन प्ले गोल्ड माइनर्स, दे कैन प्ले सिल्वर माइनर्स, दीज कैन बी प्लेड, दे आर एक्चुअली बॉट एंड सोल्ड, यू नो, शुड आई से नॉट इंडिसेस बट लेट्स से बास्केट्स। तो यहाँ पर उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि कमोडिटी मार्केट में इतना ट्रेडिंग होता नहीं है लोगों का। लेकिन इसको अलग एक मिनट रखते हैं, हाउ डज द मतलब द इंडियन व्यूअर, मतलब जो आपके दर्शक हैं, वो कैसे इसका फ़ायदा ले सकते हैं? मेरे हिसाब से यू हैव टू गो बैक टू कंपनीज। तो या तो आप बोलो कि भाई एल्यूमिनियम कंपनी हो तो PSU में एक है, एक हिंडाल्को है, एक वेदांता है, एक्सेट्रा। लेकिन विदाउट टॉकिंग स्टॉक स्पेसिफिक, बट उसका थोड़ा जिक्र करना मतलब करना ही पड़ेगा शायद। लेकिन a company like Vedanta, it has oil, it has aluminium, it has through Hindustan Zinc, and as a offshoot of zinc, it has silver, and it has aluminium. So the entire copper, entire range is there. So people may be able to play this. और इसका फायदा थ्रू स्टॉक्स कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही फोकस करना चाहो तो देन यू विल हैव टू गो इनटू सम ऑफ द ETFs जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, बट विच आर ट्रेडेड एंड मे बी डन थ्रू सम फंड्स विच इन्वेस्ट आउटसाइड द कंट्री, दैट कैन हैपन। प्लस LRS के थ्रू करना पड़ेगा, इट्स अ लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड, इतना एंट्री एग्जिट भी इतना ईजी नहीं है। लेकिन एक चीज़ पक्का है, अगर आप 4, 5, 7 साल का ये व्यू लेते हो और इसमें तेजी बनने का अगर आपको आपका थीसिस है, तो मेरे हिसाब से इवन एंट्री एग्जिट कॉम्प्लिकेटेड भी हो, लेकिन यू शुड इन्वेस्ट इन दोज